हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं जो आपका इकोनॉमिक्स है उसका एक बार मॉडल पेपर, यानी जो क्वेश्चन आपके इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो सारे प्रश्न आपको मिलेंगे इस वीडियो में। यानी जो आपका एक पेपर है इकोनॉमिक्स का, पूरा आपका एक मॉडल पेपर बना दिया है, उसमें सभी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अगर ये वीडियो आपने पूरा देखा तो 100% मेरा यकीन मानिए इकोनॉमिक्स के पेपर में आपके फुल मार्क्स आने वाले हैं। एक भी नंबर आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा। जो भी आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारे प्रश्नों पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। इतना ही आपको अर्थशास्त्र के पेपर में अपना कवर करना है। तो गाइस, आप इस वीडियो को पूरा देखें और अगर सच में आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको आप एक लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों में एक बार इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और गाइस, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आपसे एक भी वीडियो छूटे ना, ताकि जो 90+ स्कोर करने का आपका सपना है वो पूरा हो। और एक भी वीडियो आपको छोड़ना नहीं है क्योंकि ऑल सब्जेक्ट के जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सारे ही प्रश्न आपको मिलेंगे इसी चैनल पर। ठीक है, सुविधाओं सही लेट्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहले हम देखेंगे अतलग उत्तरीय प्रश्न आपको कौन कौन से तैयार करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका पहला प्रश्न है दिया गया है कि मध्यवर्ती वस्तुएं क्या हैं। ठीक है, मध्यवर्ती वस्तुएं क्या हैं, पहला प्रश्न आप ये तैयार कर लोगे। इसी तरह से गाइस सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर है कि वैयक्तिक प्रयोज्य आय से क्या आशय है। वैयक्तिक प्रयोज्य आय से क्या आशय है, सेकंड क्वेश्चन आप ये तैयार कर लोगे। ठीक है, अब इसी तरह से नेक्स्ट देख लीजिए। अगला प्रश्न आपको तैयार करना है कि निजी वस्तु किसे कहते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप पेपर उठाकर देखना, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो निजी वस्तु किसे कहते हैं इसको आप तैयार कर लोगे। इसी तरह से अतलग उत्तरीय प्रश्न में अगला प्रश्न आपको ये तैयार कर लेना है कि प्रति व्यक्ति आय से क्या आशय है। प्रति व्यक्ति आय से क्या आशय है, इसको आप तैयार करोगे। एंड इसी तरह से गाइस यहाँ पर जो आपका अगला प्रश्न है तो वो दिया गया है कि सीमांत लागत क्या है। ओके, सीमांत लागत क्या है इसको आप तैयार कर लेंगे। इसी के साथ अगला प्रश्न आपको तैयार करना है कि मुद्रा के 3 प्रमुख कार्य लिखिए। ओके, मुद्रा के 3 प्रमुख कार्य लिखिए, इसको आपको तैयार करना है। एंड इसी तरह से जो अगला प्रश्न है उसको भी देख लीजिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये तैयार कर लोगे कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है। ठीक है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है इसको तैयार करना है। इसी तरह से अतलग उत्तरीय प्रश्न में नेक्स्ट क्वेश्चन आप तैयार करोगे कि समग्र मांग से आप क्या समझते हैं। ठीक है, समग्र मांग से आप क्या समझते हैं। तो अतलग उत्तरीय प्रश्न में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये तैयार कर लेना है। गाइस देखिए, इसी तरह से आपकी 3 वीडियोस बनेंगे। ये है आपका फर्स्ट पार्ट, इसी तरह से सेकंड एंड थर्ड। अगर ये तीनों वीडियो आपने देख ली और जो प्रश्न यहाँ पर आपको बताए गए अगर आपने इतना क्लियर कर लिया तो यकीन मानिए आपका एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा। देखिए, आपकी पूरी बुक से जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और जो 10 साल से बार बार जो क्वेश्चन रिपीट हो रही हैं उन्हीं प्रश्न को यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है। तो इसमें अतलग उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। इसी तरह से एक और नेक्स्ट वीडियो आएगा, फिर इसी तरह से आपका तीसरा पार्ट भी आएगा। तो इन तीनों वीडियोस को आप ज़रूर देख लें।
अगर इकोनॉमिक्स के पेपर में आपको पूरे के पूरे नंबर लाने हैं तो आप इन तीनों वीडियोस को ज़रूर देखें। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया कि अतलग उत्तरीय प्रश्न अब जितने भी गाइस यहाँ पर आपको बताए गए हैं आज ही इनको आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। तो अतलग उत्तरीय प्रश्न पहला था मध्यवर्ती वस्तुएं क्या हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन कि वैयक्तिक प्रयोज्य आय से आप क्या समझते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है कि निजी वस्तु किसे कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रति व्यक्ति आय से क्या आशय है। एंड इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना है कि सीमांत लागत क्या है। इसके बाद अगला प्रश्न था कि मुद्रा के 3 प्रमुख कार्य लिखिए। और इसके बाद अगला प्रश्न आपका था कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है। एंड इसके बाद अगला प्रश्न आपको तैयार करना था कि समग्र मांग से आप क्या समझते हैं। तो आज इन प्रश्नों को आप तैयार कर लेंगे अतलग उत्तरीय प्रश्न में, ओके। अब इसके बाद देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न आपको कौन कौन से तैयार करने हैं उसको देख लीजिए। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में आप तैयार करोगे स्टॉक व प्रवाह में भेद कीजिए। पहला प्रश्न क्या है, स्टॉक व प्रवाह में भेद कीजिए, इसको तैयार करना है। एंड इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि उपभोग फलन से क्या आशय है। उपभोग फलन से क्या आशय है, इसको आप तैयार करोगे लघु उत्तरीय प्रश्न में। एंड इसी तरह से तीसरा प्रश्न यहाँ पर आपको तैयार करना है। देखिए अगला प्रश्न आप तैयार करोगे कि प्रत्यक्ष और परोक्ष विनिमय में क्या अंतर है। या फिर क्वेश्चन आपका इस तरह से पूछ लिया जाएगा कि प्रत्यक्ष और परोक्ष विनिमय में अंतर लिखिए। या फिर प्रत्यक्ष और परोक्ष विनिमय से आप क्या समझते हैं। या फिर इस तरह से पूछ लिया जाएगा कि प्रत्यक्ष और परोक्ष विनिमय क्या है, दोनों को विस्तार में समझाइए, ठीक है। तो देखिए जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हैं इनको आप ज़्यादा शॉर्ट में याद नहीं करोगे, ठीक है, थोड़ा लॉन्ग में ही आपको याद करना है। तो तीसरा प्रश्न क्या हो गया, प्रत्यक्ष और परोक्ष विनिमय में अंतर। इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना है कि मितव्ययिता का विरोधाभास क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। तो मितव्ययिता का विरोधाभास क्या है, इसको तैयार कर लीजिए। एंड इसी तरह से अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में नेक्स्ट आपको ये तैयार कर लेना है कि पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं संक्षेप में लिखिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी जो आपका बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आस्क किया गया था। पेपर उठाकर देखना कि पूर्ण प्रतियोगिता की इस तरह से प्रश्न पूछा गया था कि पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं बताइए। तो इम्पोर्टेंट है, सही ढंग से इसको भी तैयार कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये 5वां प्रश्न हो गया कि पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं संक्षेप में लिखिए। एंड इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको तैयार करना है कि सामान्य वस्तु तथा निकृष्ट वस्तु में अंतर लिखिए। कौन सा प्रश्न तैयार करोगे, सामान्य वस्तु तथा निकृष्ट वस्तु में अंतर लिखिए। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में ये प्रश्न आपको तैयार कर लेने हैं। पहला प्रश्न स्टॉक व प्रवाह में भेद कीजिए। सेकंड क्वेश्चन था कि उपभोग फलन से क्या आशय है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर था कि प्रत्यक्ष और परोक्ष विनिमय में अंतर लिखिए। 4 नंबर पर आपका यहाँ पर क्वेश्चन था कि मितव्ययिता का विरोधाभास क्या है। इम्पोर्टेंट है ये आपका प्रश्न। इसी तरह से नेक्स्ट था कि पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं संक्षेप में लिखिए। इसके बाद अगला प्रश्न था कि सामान्य वस्तु तथा निकृष्ट वस्तु में अंतर लिखिए। तो अतिलघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न में आप ये प्रश्न तैयार कर लोगे। अब गाइस इसी तरह से देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में आपको कौन कौन से प्रश्न तैयार करने हैं उनको देख लीजिए। तो देखिए
विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न आप तैयार करोगे कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसकी विषय वस्तु की विवेचना कीजिए। इम्पोर्टेंट है आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसको तो आप रट ही लीजिए, क्योंकि अगर ये आपके जैसे अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में अगर नहीं भी पूछा जाता है तो आपका विकल्प में पूछ लिया जाएगा कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है, उसकी विवेचना कीजिए, या फिर समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या क्या आता है, ठीक है, इस तरह से। तो समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र दोनों ही आपको रट लेने हैं एकदम। तो पहला प्रश्न समझ आ गया कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसकी विषय वस्तु की विवेचना कीजिए। इसी तरह से अथवा में आपका क्वेश्चन रख दिया जाएगा। अब यहाँ पर गाइस ये अथवा में दिए गए हैं, पर आप दोनों ही यहाँ पर तैयार कर लोगे इन प्रश्नों को, ठीक है। तो अथवा में यहाँ पर दिया जाएगा कि अनादिमान वक्र से आप क्या समझते हैं, सारणी तथा चित्र की सहायता से समझाइए। ओके, तो ये प्रश्न आप तैयार कर लोगे। पहला क्या था, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसकी विषय वस्तु की विवेचना। इसके बाद इसी के साथ ये भी तैयार कर लोगे कि अनादिमान वक्र से आप क्या समझते हैं, सारणी तथा चित्र की सहायता से समझाइए। इसके बाद गाइस आप अगला प्रश्न तैयार करोगे कि उत्पाद विद अथवा मूल्य वर्धित विद द्वारा सकल घरेलू उत्पाद की गणना कैसे की जाती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे दिया जाएगा कि वाणिज्यिक बैंकों की साख सृजन की क्रियाविधि को समझाइए। यह आपका क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वाणिज्यिक बैंकों की साख सृजन की क्रियाविधि, ठीक है। तो यहाँ पर आपको विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में कितने प्रश्न हो गए आपके, 4 प्रश्न हो गए, ठीक है। अथवा में यहाँ पर आपको दे दिया गया, ये भी साथ में आपको तैयार कर लेने हैं। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में आपके 3 क्वेश्चन आज किए जाते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से देखिए अगला प्रश्न आप ये तैयार कर लोगे कि वस्तु सेवा कर यानी जीएसटी से आप क्या समझते हैं, यह पुरानी कर व्यवस्था से कैसे श्रेष्ठ है, समझाइए। इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, तैयार कर लीजिए इसको भी, ठीक है। तो वस्तु व सेवा कर यानी जीएसटी से आप क्या समझते हैं, यह पुरानी कर व्यवस्था से कैसे श्रेष्ठ है, समझाइए। तो इसको तैयार कर लोगे। इसी के साथ अथवा में क्वेश्चन आपको ये तैयार कर लेना है कि सार्वजनिक वस्तुएं सरकार के द्वारा ही प्रदान की जानी चाहिए, व्याख्या कीजिए। सार्वजनिक वस्तुएं सरकार के द्वारा ही प्रदान की जानी चाहिए, इस पर व्याख्या कीजिए। तो देखिए अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में ये प्रश्न आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। सारे ही प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट हैं। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। इसी तरह तो देखिए पहले जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न यानी जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो पहले हम उनको देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, उनको देखते हैं। तो देखिए पहला यहाँ पर है कि भारत में पाई जाती है कैसी अर्थव्यवस्था। ए नंबर पर ऑप्शन है समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसी तरह से बी नंबर पर ऑप्शन है मिश्रित अर्थव्यवस्था, एंड सी नंबर पर है साम्यवादी अर्थव्यवस्था, एंड डी नंबर पर है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो हमें पता है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है, ठीक है। और ये जो आपका क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट है। पहले हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेंगे, इसके बाद जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको भी यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है। तो भारत में कैसी अर्थव्यवस्था पाई जाती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अच्छे से समझ आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न आप तैयार कर लोगे कि निम्नलिखित में कौन सी समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है। ए नंबर पर ऑप्शन है मांग का नियम, एंड बी नंबर पर ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है कि राष्ट्रीय आय, इसी तरह से सी नंबर पर है प्रतिफल के नियम,
एंड डी नंबर पर है लगान सिद्धांत। तो निम्नलिखित में कौन सी समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है? तो कौन सी समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु हो जाएगी? राष्ट्रीय आय। समष्टि अर्थशास्त्र यानी विशाल अर्थशास्त्र, बड़ा अर्थशास्त्र। तो इसके अंदर हम पूरे राष्ट्र की आय का अध्ययन करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर होता व्यष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है तो राष्ट्रीय आय की जगह ऑप्शन क्या दिया जाता? यहाँ पर दिया जाता एक व्यक्तिगत आय। यानी अगर एक व्यक्ति की आय का हम अध्ययन करेंगे तो वो आ जाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत, और पूरे राष्ट्र की आय का अगर अध्ययन करते हैं तो वो आएगा समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत, क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र विशाल या फिर बड़ा अर्थशास्त्र होता है और व्यष्टि अर्थशास्त्र कैसा होता है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी तरह से जो आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या है उसको देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। तो अगला यहाँ पर है कि विश्वव्यापी मंदी किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी? इम्पोर्टेंट है आपका ये क्वेश्चन। तो विश्वव्यापी मंदी किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी? ए नंबर पर ऑप्शन है 1929 में, इसी तरह से बी नंबर पर ऑप्शन है 1930 में, सी नंबर पर है 1931 में एंड डी नंबर पर है 1932 में। तो विश्वव्यापी मंदी किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी? यहाँ पर जो आपका ए नंबर पर ऑप्शन है यही हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन, 1929 में, ठीक है। अब इसी तरह से जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसी तरह से आपका नेक्स्ट है कि केंद्रीय बैंक की नीति कहलाती है, तो क्या कहलाती है? पहले ऑप्शन देखते हैं। ए नंबर पर हमें ऑप्शन मिला है राजकोषीय नीति, इसी तरह से बी नंबर पर ऑप्शन है मौद्रिक नीति, सी नंबर पर है विदेशी विनिमय नीति एंड डी नंबर पर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति। तो केंद्रीय बैंक की नीति क्या कहलाती है? तो हमें पता है, हमने ये आंसर भी याद कर रखा है। तो केंद्रीय बैंक की नीति मौद्रिक नीति कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका बी नंबर पर ऑप्शन दिया गया है यही हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन, मौद्रिक नीति, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर आपको ये दिए जा रहे हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये सारे ही प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट हैं। तो यहीं पर इन सारे प्रश्नों को आप याद करते चलिए, ओके। अब इसी तरह से जो आपका नेक्स्ट है उसको भी देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है कि व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य है, तो क्या है? ए नंबर पर ऑप्शन है मुद्रा का निर्गमन, बी नंबर पर ऑप्शन है साख सृजन एंड सी नंबर पर है मुद्रा पूर्ति का नियंत्रण, डी नंबर पर है विमुद्रीकरण। तो व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो हमारा बी नंबर पर ऑप्शन है साख सृजन, यही हो जाएगा राइट ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक आपको आई होप समझ आ गया होगा। तो ये आपके इम्पोर्टेंट हैं, इनको आपको सही ढंग से तैयार कर लेना है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि अतलग उत्तरीय प्रश्न आपको कौन कौन से तैयार करने हैं, कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो देखिए अतलग उत्तरीय प्रश्न में जो आपका पहला प्रश्न है यहाँ पर दिया गया है कि अर्थव्यवस्था की प्रमुख केंद्रीय समस्या क्या है? क्वेश्चन क्या है? अर्थव्यवस्था की प्रमुख केंद्रीय समस्या क्या है? इसको आप तैयार कर लोगे, ठीक है। इम्पोर्टेंट है आपका ये क्वेश्चन। इसी के साथ जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी देखते चलिए। अगला प्रश्न आप ये तैयार कर लोगे कि पूर्ति वक्र पर संचलन से क्या अभिप्राय है? पूर्ति वक्र पर संचलन से क्या अभिप्राय है, इसको आपको तैयार कर लेना है। तो अतलग उत्तरीय प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन था कि अर्थव्यवस्था की प्रमुख केंद्रीय समस्या क्या है। इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन आप ये तैयार करोगे पूर्ति वक्र पर संचलन से क्या अभिप्राय है। अब इसी के साथ अगला प्रश्न यहाँ पर आपका दिया गया है कि मांग की कीमत लोच क्या होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सही ढंग से इसको भी आप तैयार कर लेंगे। तो मांग की कीमत लोच क्या होती है, इसको आप तैयार करोगे।
एंड इसी के साथ अगला प्रश्न आपको तैयार करना है। देखिए, जो भी क्वेश्चन से यहाँ पर आपको बताए जाए आप लिखते चलिए, ठीक है। अब इसी के साथ नेक्स्ट यहाँ पर है कि व्यक्ति विदेशी विनिमय की मांग क्यों करते हैं, ठीक है। व्यक्ति विदेशी विनिमय की मांग क्यों करते हैं, इसको आप तैयार कर लोगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है कि अवमूल्यन से क्या अभिप्राय है। तो अवमूल्यन से क्या अभिप्राय है ये आप तैयार करोगे। इसके बाद नेक्स्ट आपको करना है कि सार्वजनिक वस्तु क्या है, ठीक है। तो सार्वजनिक वस्तु क्या है, इनको तैयार करोगे। इसी के साथ अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि किसी फर्म के आगमन से क्या अभिप्राय है। किसी फर्म के आगमन से क्या अभिप्राय है, इसको तैयार कर लोगे। एंड इसी के साथ अगला प्रश्न आपका यहाँ पर अतलग उत्तरीय प्रश्न में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये तैयार करना है कि पूर्ति तथा स्टॉक में क्या अंतर है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पूर्ति तथा स्टॉक में क्या अंतर है। और ये प्रश्न आपका कई बार पूछा भी गया है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अतलग उत्तरीय प्रश्न में आप कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करोगे। अर्थव्यवस्था की प्रमुख केंद्रीय समस्या क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, पूर्ति वक्र पर संतुलन से क्या अभिप्राय है। इसी के साथ नेक्स्ट था कि मांग की कीमत लोच क्या होती है। एंड व्यक्ति विदेशी विनिमय की मांग क्यों करते हैं, इसको तैयार करोगे। इसके बाद अवमूल्यन से क्या अभिप्राय है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सार्वजनिक वस्तु क्या है। एंड अगला प्रश्न है किसी फर्म के आगमन से क्या अभिप्राय है। इसके बाद नेक्स्ट है कि पूर्ति तथा स्टॉक में क्या अंतर है। तो अतलग उत्तरीय प्रश्न में आपको ये क्वेश्चन तैयार करने हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसी तरह से जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है तो कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए, उनको भी देख लेते हैं। तो देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न में आप पहला प्रश्न ये तैयार करोगे कि सीमांत एवं प्रतिस्थापन दर से क्या आशय है, यह घटती हुई क्यों प्रतीत होती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 6 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। तो सीमांत एवं प्रतिस्थापन दर से क्या आशय है, यह घटती हुई क्यों प्रतीत होती है, इसको आप तैयार करोगे। इसी के साथ अगला प्रश्न आपको तैयार करना है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। ओके, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ये तैयार करना है। एंड इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आप देख सकते हो अगला प्रश्न आपको तैयार करना है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा क्या है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में कीमत का निर्धारण कैसे होता है। ओके, पूर्ण प्रतिस्पर्धा क्या है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में कीमत का निर्धारण कैसे होता है, इसको आप तैयार करोगे। एंड इसी के साथ यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि व्यावसायिक बैंकों के मुख्य कार्यों को संक्षेप में लिखिए। व्यावसायिक बैंकों के मुख्य कार्यों को संक्षेप में लिखिए, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। इसी के साथ अगला प्रश्न यहाँ पर है कि सीमांत बचत प्रवृत्ति का अर्थ लिखिए। ओके, सीमांत बचत प्रवृत्ति का अर्थ लिखिए, इसको तैयार करना है। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न में आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा में संबंध बताइए। इम्पोर्टेंट है, सही ढंग से तैयार कर लीजिए। राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा में संबंध बताइए, ठीक है। तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। तो देखिए, अतलग उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न आपको समझ आ गए होंगे कि कौन कौन से आप तैयार करोगे। और गाइस, ये आपका सेकंड पार्ट है। इसी तरह से एक और आपका जो मॉडल पेपर है उसमें सारे ही प्रश्न दिए गए हैं। फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है,
अगर गाइस आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर ले, वहाँ पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अगर गाइस आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं देख सकती हो तो आप चैनल पर जाकर जो आपकी प्लेलिस्ट है इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 12th, ठीक है, तो उसको एक बार आप देख ले, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा। ओके, तो ये है आपका सेकंड पार्ट, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं। इसी तरह से एक और आपका वीडियो आएगा, उसमें भी आपको जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पूरी बुक से अलग आपका एक मॉडल पेपर बना दिया जाएगा, तो उसको भी आप ज़रूर देख लेगा। इस अगर ये तीनों वीडियो आपने सही से देख ली, इन तीनों वीडियोस में जो भी आपको क्वेश्चंस बताएगी उनको अगर आपने सही ढंग से तैयार कर लिया तो इकोनॉमिक्स के पेपर में आपका एक भी नंबर छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो ज़रूर इन तीनों वीडियोस को आप देख ले, ये आपका सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो देखिए अतिलघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न आपको समझ आ गए होंगे, क्लियर। इसके बाद हम देखते हैं कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में आपको कौन कौन से प्रश्न तैयार करने हैं। 3 क्वेश्चन आपके पास किए जाते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि साख सृजन प्रक्रिया क्या होती है, व्यावसायिक बैंक अर्थव्यवस्था में किस प्रकार साख सृजन करते हैं, विस्तार से समझाइए। प्रश्न क्या है कि साख सृजन प्रक्रिया क्या होती है, व्यावसायिक बैंक अर्थव्यवस्था में किस प्रकार साख सृजन करते हैं, विस्तार से समझाइए। ये है आपका क्वेश्चन, तो इसको आप सही ढंग से तैयार कर लेंगे। इसी तरह से अथवा में क्वेश्चन रख दिया जाएगा कि भुगतान संतुलन की प्रमुख मदें बताइए। ये आपका इम्पोर्टेंट है, भुगतान संतुलन की प्रमुख मदें बताइए। अब यहाँ पर जो आपके अथवा में दिए गए हैं तो ये दोनों ही क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए, पता नहीं आपका कौन सा रख दिया जाए। ठीक है, तो इन सारे प्रश्नों को जैसे जो भी प्रश्न यहाँ पर दिए जाए अगर अथवा में है तो उसको भी तैयार करेंगे, ऊपर जो क्वेश्चन दिया गया है उसको भी आपको तैयार करना है। यानी जो भी क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं इन सारे प्रश्नों को आप तैयार कर लोगे। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट आप देख सकते हो कि प्रभावी मांग से क्या आशय है, आय और रोजगार के स्तर को निर्धारित करने में उसका क्या महत्व है। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि प्रभावी मांग से क्या आशय है, आय और रोजगार के स्तर को निर्धारित करने में उसका क्या महत्व है, इसको तैयार करोगे। इसी के साथ अथवा में आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि अनुदिमान वक्र की सहायता से उपभोक्ता संतुलन को समझाइए। ठीक है, अनुदिमान वक्र की सहायता से उपभोक्ता संतुलन को समझाइए, तो इसको भी आप तैयार कर लेंगे। इसी के साथ अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में आपके 3 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो देखिए इसी के साथ विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में नेक्स्ट क्वेश्चन आप तैयार करोगे कि गुणक क्या होता है, विस्तृत विवेचना कीजिए। यानी विस्तृत में आपको समझाना है, तो गुणक क्या होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही ढंग से इसको आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, इसी के साथ अथवा में आपका क्वेश्चन यहाँ पर रखा गया है कि किसी वस्तु की पूर्ति का क्या अर्थ है, एक सारणी तथा चित्र की सहायता से समझाइए। किसी वस्तु की पूर्ति का क्या अर्थ है, एक सारणी तथा चित्र की सहायता से समझाइए। तो अथवा में इसी के साथ आपको ये क्वेश्चन तैयार कर लेना है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में आप कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आपको तैयार करना है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सच में आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें। अगर सच में गाइस आपको वीडियो पसंद आया करे तो एक बार सभी दोस्तों में आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और एक भी वीडियो आपसे छूटे ना। ओके, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।